वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम राधिका फ्रॉम SIMT नकोदर। बच्चे, हमने जो आज का टॉपिक करना है वो हमने करना है डिस्पोजल ऑफ एसिड। डिस्पोजल ऑफ एसिड क्या होता है कि जब हम जो है हमारी जो मींस एसिड है वो टोटली ख़त्म हो जाती है तो हम उसे क्या करते हैं, बेच देते हैं, ख़त्म कर देते हैं और उसकी जगह पे हम क्या करते हैं, दूसरी लेके आते हैं। अब ये जो है कि मींस हमें जो चेंज करनी पड़ती है, ये जो है सम टाइम क्या होता है कि उसकी जो लाइफ है वो एक्चुअली ख़त्म हो चुकी है, यानी कि उसका जितना लाइफ पीरियड था उसने उतना जो है वर्क कर लिया है। ठीक है, यानी कि उसकी जो लाइफ थी वो ख़त्म हो गई है जब तक कि वो यूज़फुल थी। दूसरा क्या होता है कि हमें जो है डिस्पोजल करनी पड़ती है एसिड्स की। क्यों? क्योंकि हमारी जो टेक्निक्स हैं वो पुरानी हैं और इसमें कोई भी और फैक्टर हो सकते हैं कि उस चीज़ को वो जैसे गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कि आपने उसे नहीं यूज़ करना क्योंकि इन्वायरमेंट जो है वो पल्यूट हो रहा है। ठीक है, तो इन्हीं रीज़न के कारण हमें समटाइम जो है अपनी एसिड को डिस्पोज करना पड़ता है, ख़त्म करना पड़ता है। तो इस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, डिस्पोजल ऑफ एसिड, जो कि किसी भी तरीके से जो है प्लेस ले सकती है। इधर या तो उसकी लाइफ ख़त्म हो गई है एंड दूसरा कि उसकी जो है ऑब्सिलियंस हो गई है, यानी कि वो आउटडेटेड मशीनरी हो गई है और उसका जो है समटाइम आपको पार्ट्स अवेलेबल नहीं होते। ठीक है, इसके लिए हमने क्या करना है, जर्नल एंट्रीज। ठीक है, जर्नल एंट्रीज में हमने क्या करना है कि हमने सेल करनी है एसिड्स की एज अ स्क्रैप। ठीक है, इसमें जो है अगर से हमने उसे सेल किया है स्क्रैप में तो हमारे पास क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एसिड, क्योंकि हमने जो है सेल की है एसिड्स की एज अ स्क्रैप। ठीक है, तो जब भी स्क्रैप का मतलब होता है जब आप उसे कबाड़ में बेचते हो। ठीक है, तो जब आप किसी एसेट को कबाड़ में बेच रहे हो तो आप उसकी एंट्री कैसे करोगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, तो आप उनकी एंट्रीज जो है वो कैसे करेंगे कि आपने जो है नेक्स्ट स्क्रैप की बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। सेकंड जो हमारे पास आएगी वो आएगी ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंस इन एसेट अकाउंट, कि हमने जो है क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है बैलेंस को अपने एसेट अकाउंट में। ठीक है, अगर जो किसी केस में प्रॉफिट है तो क्या आ जाएगा, एसेट अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अगर जो हमने उसमें लॉस किया है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। देखो, अगर जो हमारे पास प्रॉफिट आता है तो हम क्या कर रहे हैं, एसेट अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और लॉस में हमने इस एंट्री को क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है, क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और कहाँ पे चल जाएगा, टू एसेट अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट जो है अब हम बात करते हैं कंक्लूजन। बोलते हैं ये जो होते हैं ये सारी डेप्रिसिएबल एसेट होते हैं, इसमें जो है हमारे को कुछ स्पेशल कंसिड्रेशंस अप्लाई होती हैं, जैसे कि फॉरेस्ट, प्लांटेशन। ठीक है, ये जो है रीजनरेटिव नेचुरल रिसोर्स होते हैं, यानी कि आप फॉरेस्ट को काट देते हो लेकिन कुछ टाइम पीरियड के बाद वो अपने आप ही क्या करते हैं, प्लांट्स उसमें ग्रो हो जाते हैं। तो ये जो है रीजनरेटिव जो हैं नेचुरल रिसोर्स होते हैं जो खुद ब खुद पैदा होते हैं। वेस्टिंग एसिड्स में जो हमने खर्चा किया होता है एक्सप्लोरेशन के लिए या एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल ऑयल या नेचुरल गैस के लिए, ठीक है, तो उसके ऊपर ये जो है मींस ये जो फॉलोइंग एसेट्स हैं इन्हें हम डेप्रिसिएबल जो है वो नहीं मानते। ठीक है, ये जो है ये कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे नेचुरल रिसोर्स जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में क्या होता है, आप पेड़ काटते हो फिर वो पेड़ जो है वो क्या करते हैं, उग जाते हैं अपने आप। ठीक है, इसमें जो है आपने खर्चा किया होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स के लिए। ठीक है, ये भी आपका जो है क्या है, मीन्स डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है। ठीक है, और ये जो है जो भी आपने एक्सपेंडिचर किया है रिसर्च और डेवलपमेंट में ये भी आपका डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है, क्योंकि वो भी एक बार वैल्यूएबल हो जाता है। गुड्स, ठीक है, गुडविल किसी कंपनी की या ये और कोई इंटेंजिबल एसेट्स, ये भी जो है हमारे क्या होते हैं, ये भी हमारे जो हैं डेप्रिशिएबल एसेट्स नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट लाइफ स्टॉक, लाइफ स्टॉक भी क्या होता है, जैसे कि आप 1 से 10 जो हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी जो है ये कभी डेप्रिशिएबल नहीं होते। ठीक है,
नेक्स्ट बोलते ये स्टैंडर्ड जो है वो अप्लाई नहीं होता लैंड को जब तक कि हम उसको जो है यूज़फुल नहीं करते एंटरप्राइज के लिए। सेकंड, अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज जो हैं वो डेप्रिसिएशन के लिए हम अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, और ये जो है डिफरेंट कंपनी एंटरप्राइज जो हैं वो यूज़ करते हैं। इसमें हम डिस्क्लोजर करते हैं अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का, या डेप्रिसिएशन जो है वो फॉलो किया जाता है किसी भी एंटरप्राइज के द्वारा, और ये नेसेसरी होता है कि इसमें जो है हमने अप्रिशिएट करना है व्यूज़ को, या हमने प्रेजेंट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि एंटरप्राइज की होती हैं, ठीक है। तो बच्चे जो डेप्रिसिएशन है वो आपका टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। कोई भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।